बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर इस वक्त की। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ये तो कह दिया था, कल ही कह दिया था राजनाथ सिंह ने, और अब एक बार फिर बता दिया है, आतंकियों को खत्म करने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, युद्ध जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सेना को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकियों को खत्म करने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। यानी जो प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था, जब 26 लोगों की मौत हुई थी पहलगाम में, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक की जमीन का सफाया कर देंगे। अब हम, वही हो रहा है। आप देख लीजिए, हम जो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं, हमारी सेना जो कहती है, वो पूरा करती है। आतंक की जमीन का सफाया करने का प्रण ले लिया है, शपथ ले ली है, और आगे उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। शंकर दान जैसलमेर से लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। शंकर, आप बॉर्डर इलाके में हो, बड़ी नजदीकी से आप देखते आए हैं इन लड़ाइयों को, इन युद्धों को और तैयारियों को जो सेना की जाती रही है, संयुक्त अभ्यास को। शंकर, आप देखते आए, मुझे जरा ये समझाइए, कल जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, उसके बाद भारत ने F-16 और JF-17 को तबाह कर दिया, और ये खबर जैसी पहुंची तो पाकिस्तान रोने लगा खून के आंसू। ये जरा F-16 और JF-17 के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि बताया जा रहा है F-16 के भरोसे तो पाकिस्तान बैठा था। F-16 अमेरिका से लाया था और खुश हो रहा था कि ये तो भारत में तबाही मचा देगा, लेकिन भारत ने तो उसे यूं चुटकी बजाते ही गायब कर दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से जो दुश्मन देश पाकिस्तान जो गीदड़ भक्ति कर रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था, और जिस इस विमान के बेस पर कि हम अमेरिका से एक ऐसा विमान लाए हैं जो जिस समय चाहेंगे, जिस भी देश में चाहेंगे घुसकर उसे निस्तो नाबूद कर देंगे, परंतु उन्हें ये पता नहीं था कि भारत देश के पास इससे भी कई 20 गुना ताकतवर औद्योगिक हथियार और लड़ाकू विमान है, राफेल जैसे। और जैसे ही वो कल उसने हिमायत की और हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश की, और चंद ही मिनटों में उसे ढेर कर गिराया। अभी तक ऑफिशियल सूचना नहीं सामने आई है, परंतु पाकिस्तान ने इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो जारी किया और अपना रोना रोया है कि हमारे जो फाइटर विमान थे वो कहीं ना कहीं इस हादसे के शिकार हो गए हैं। परंतु अब देखने वाली बात होगी कि जो पाकिस्तान जिसके दम पे कूद रहा था, जो इस फाइटर के, अब वो फाइटर तो नहीं रहा, अब क्या करेगा? अब क्या उनके हाथ में सिर्फ रोना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी, रोना उनके हाथ में है, लेकिन इस बीच खबर ये भी आई कि पाकिस्तान ने तो अपने सेनाध्यक्ष को ही हटा दिया है, मुनीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसको खबर ये भी आ रही है कहीं उसे नजरबंद करके रखा है मुनीर को। बिल्कुल, जिस तरीके से रात्रि में जो घटना हुई, उसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो अध्यक्ष था अपना, उसको अंडरग्राउंड कर दिया, नज़रबंद कर दिया, उसे अपना हटा दिया। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो सेना है वो बौखला गई है और अपने आप में घबरा गई है, जिस तरीके से उसे भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और उनका जो अध्यक्ष है उसका अभी तक कोई पता नहीं है, नज़रबंद क्या है, बंकर में है, कहाँ है, कोई पता नहीं है। जी, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका अध्यक्ष का भी पता नहीं, वो क्या किसी और देश पर हमला करके गीदड़ भक्ति कब तक करेगा। और बाड़मेर में फिलहाल स्थिति क्या है, किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है, वहां की हवाओं में किस तरह की हलचलें नजर आ रही हैं, लोगों की खामोशी में किस तरह की बातें सुनाई दे रही हैं? शंकर, देखिए, बाड़मेर जैसलमेर सीमावर्ती एरिया है, और यहाँ पर कहीं न कहीं जो कल रात जो दुश्मन देश की ओर से जो ड्रोन से हमला किया गया, और कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना ने उसे निस्तो नाबूद किया, विफल किया। उसके बाद कुछ समय तक माहौल गर्मा रहा, परंतु जैसलमेर बाड़मेर के वो लोग हैं जिन्होंने 1965 और 1971 जैसे युद्ध देखे, तो ये सभी लोग उस समय सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे। कहीं न कहीं उनके जहन में ये सब चीज़ें हैं, वो भारत माता को लेकर
पूरे समर्पित है। सीमावर्ती एरिया के जो लोग हैं वो एक दक्ष कौशल वाले हैं। सेना के साथ मिलकर 1965 और 71 का युद्ध लड़े थे, उस समय भी उन्होंने साथ दिया था। कहीं न कहीं अभी सीमाएं पूरी अलर्ट मोड पर है और शांति का माहौल है। सुबह जैसे ही ब्लैकआउट खत्म हुआ, यहाँ के लोग अपने दैनिक दिनचर्या के काम में वापस लौट चुके हैं। फिलहाल शांति का माहौल है। हाँ, ये बात कर सकते हैं कि जो सीमा से लेकर शहर तक पूर्ण रूप से अलर्ट मोड है। सुरक्षा एजेंसियां, जितनी भी सेनाएं हैं, सेनाओं के साथ पुलिस और तमाम जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हर चप्पे चप्पे नजर रखी जा रही है और हर जिला प्रशासन की ओर से एक अपील जारी की है, कोई भी पैनिक नहीं हुए, घबराए नहीं और सरकार की जो एडवाइजरी जारी है उसका पालन करें। अच्छा, एक बात तो बताइए शंकर, सीमावर्ती इलाके में हैं आप, यहाँ पर जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी दी गई, जिस तरह की गाइडलाइंस आई, ब्लैकआउट के लिए कहा गया, मॉक ड्रिल के लिए कहा गया था, उसमें लोगों का सहयोग कितना मिला? क्योंकि सीमावर्ती इलाका है तो यहाँ के लोग तो पहले ही इस बात से वाकिफ़ होते हैं, इतने संवेदनशील होते हैं। कितना सहयोग लोगों का मिला? पालन किया था उन लोगों ने, लगातार रात को बहुत कोशिश की, पर यहाँ का जो एयर डिफेंस है उन्होंने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उनको वापस जाना पड़ा। पर वापस जाते टाइम भी उनका जो फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर गिराया था, मार गिराया था। मेरा यही है कि वो जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहो, पर उनका कभी उनको सक्सेस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की सब जनता, मेरा ये फैमिलियर नहीं है, मेरे को अभी आया 4 महीना, पर इतना मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मैं बोला यहाँ पर इतना सेफ हूँ जहाँ पर कहीं पे नहीं हूँ, यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोकल लोग ने भी मुझे बोला आप राजस्थान में हो, बिल्कुल सेफ हो, घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। और सारे लोग यहाँ के जो मिलजुल के सेना को साथ दे रहे हैं, बस ऐसा ही देते रहे। जय जवान जय किसान, भारत माता की। नाम मेरा रमेश कुमार, जैसलमेर से। रात में कुछ नहीं, हल्का धमाका हुआ, तो ऐसे धमाके होते रहते हैं। जनता डरने वाली नहीं है, जनता के सैनिकों के साथ है। सैनिक है तो देश सुरक्षित है। मेरा नाम प्रयाग सिंह है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। पाकिस्तान को हम जनता की तरफ यही कहना चाहते हैं कि बाप बाप है और बेटा बेटा है। बाप से उलझने की कोशिश ना करे, नहीं तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। रात में देखा था कि किस तरह से आसमान के ऊपर कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से बिल्कुल साहब, बिल्कुल देखा था हमने, जो उन्होंने हिमाकत ये की है, हरकतें की है, पर भारत अपने सुरक्षा को लेकर एकदम सटीक और मजबूत है। भारत की जनता है, जो भी विश्वास के साथ हम तैयार है। अगर जरूरत पड़े तो हम नागरिक भी सेना के साथ मजबूत कंधा मिला चलेंगे। हरीश नाम। चलिए, जैसलमेर से ये लोगों की प्रतिक्रियाएं थी शंकर, और मतलब यही तो चाहिए, यही तो लोगों का उत्साह, जज्बा और जोश, यही चाहिए बस। और क्या चाहिए सेना को? देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि भाई सेना को ज़रूरत पड़ेगी, सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो हम तैयार खड़े हैं, एक आवाज़ देने की ज़रूरत है बस। और धमाकों के लिए जब कहा तो कह रहे हैं धमाके तो होते रहते हैं। शंकर, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, सीमावर्ती इलाका है और यहाँ मतलब ये बातें आम होगी तो यहाँ के लोगों को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सीमावर्ती एरिया और यहाँ पर आए दिन जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय सेना के जो युद्ध अभ्यास होते हैं, तो ऐसे धमाके आए दिन होते हैं और यहाँ के लोगों ऐसे धमाकों से कहीं न कहीं डरे सहमे नहीं है, क्योंकि ये आए दिन देखे। और उन्होंने 1965 और 71 के युद्ध में जिस तरीके से सेना का साथ दिया था, सेना को रास्ता दिखाने में, साथ ही ऊँट पर राशन पहुँचाने से लेकर तमाम जो चीज़ें उस समय वहाँ के लोगों ने, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने सेना का साथ दिया था, तो कहीं न कहीं जो कल रात को जिस तरीके से पड़ोसी देश ने जो हरकत की है, उससे कहीं न कहीं लोग डरे दशा में नहीं है। कहीं न कहीं उन्होंने जोश और जुनून है, जिस तरीके से वायुसेना ने उन्हें निस्तो नाबूद किया और भारतीय सेना के जो पराक्रम है उसको लेकर कहीं न कहीं हर व्यक्ति के जहन में एक जज्बा और जुनून है। और मुस्तैदी कितनी वहाँ पर, बीएसएफ की बात कर लीजिए, सेना की बात कर लीजिए, वहाँ पर मुस्तैदी कितनी और ज़्यादा कल के बाद से? क्या कुछ बदलाव किए गए हैं कल के बाद से?
बिल्कुल कल के बाद बदलाव की बात करें तो सीमा स्थित पूरी अलर्ट मोड पे कर दी है और हर आने जाने व्यक्ति पे नजर रखी जा रही है। खासकर जो सीमा स्थित तनोट माता मंदिर है जहां पर इन दिनों जो पर्यटक आते हैं, कई दर्शनार्थी आते हैं, और उसी के साथ साथ जो लांगेवाला का जो वार म्यूजियम है ये सभी फिलहाल इस समय बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी प्रवेश नहीं किया जा रहा है। साथ ही वहां आने वाले व्यक्ति को सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही जो इस क्षेत्र में अधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर कई कंपनियां आ चुकी है सोलर की, तो उनमें भी कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे, इसको लेकर पूरी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है और हर प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसके लिए अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड पर है पुलिस, अलर्ट मोड पर है सेना, अलर्ट मोड पर है हमारे फौजी, एलओसी पर भी और सीमावर्ती इलाकों में भी। जैसलमेर में हमारी टीम भी मौजूद है सीमावर्ती इलाकों में, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, तमाम जगहों पर। जैसलमेर से शंकरदान बता रहे हैं कि लोगों में किसी तरह का कोई डर तो है ही नहीं साहब। कल भी जो हुआ, जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, उसके बाद भी लोगों ने कहा सीमावर्ती इलाकों में कि साहब कुछ नहीं, ये तो रोज़ की बातें हैं हमारे लिए, इस तरह की आवाज़ें तो छुटपुट धमाके तो होते रहते हैं यहाँ पर। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय सेना के साथ साथ हम देशवासियों का, भारतीयों का जोश कितना हाई है। जम्मू से लेकर जैसलमेर तक भारतीय शौर्य की कहानी कल बता दिया था पाकिस्तान को कि किस तरह से तुमने अगर आंख भी उठाई तो हम आंखें नोच लेंगे। हमारे पाकिस्तान के 2 विमान JF-17 और F-16 को हमारी सुरक्षा प्रणाली ने इस तरह धराशायी किया कि पाकिस्तान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया सिर्फ इन 2 विमान के गिरने से। देखिए आप सोचिए पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान के रक्षा विभाग का कितना बुरा हाल है कि इन 2 विमानों के, इन 2 फाइटर जेट के गिरने से पाकिस्तान तहस नहस हो गया और पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। तुरंत सुबह होते ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को हटा दिया गया, खबर जो आ रही है उसके अनुसार बता रहा हूँ, हटा दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, दूसरा सेनाध्यक्ष आ गया। आप सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है।